के संसार में आपका स्वागत है। बात तब की है जब राज कपूर साहब ने हिंदी सिनेमा की पहली 2 इंटरवल वाली शानदार फिल्म संगम बनाई थी। एक कमाल की प्रेम कहानी और दोस्ती की मिसाल पेश करने वाली फिल्म। इस फिल्म को आरके के रेगुलर राइटर ख्वाजा अहमद अब्बास साहब ने नहीं बल्कि रिश्ते में उनके अंकल इंदर राज आनंद साहब ने लिखा था। जी हाँ, टीनू आनंद साहब के पिताश्री। इसी फिल्म को लेकर इंदर राज आनंद साहब और राज कपूर साहब में इतना गर्मा गर्म क्रिएटिव डिस्कशन हुआ था कि गुस्से में आकर इंदर राज साहब जी ने राज कपूर साहब को थप्पड़ तक जड़ दिया था। इससे उनके रिश्तों में हमेशा के लिए खटास आ गई और फिर दोबारा उन्होंने कभी साथ काम नहीं किया। संगम म्यूजिकल हिट तो थी ही, इसकी कहानी ने भी उस समय के सभी दर्शकों के दिलों को छू लिया था। इसमें एक ऐसी आम औरत की कहानी पेश की गई थी जो प्रेम किसी और से करती है पर शादी किसी और से हो जाती है। शादी के बाद वो पूरी तरह से पत्नी धर्म का निर्वाह करती है, पर तभी पुराना प्रेमी भी उसके सामने आ जाता है। साथ ही उसके पति को भी उस पर शक होने लगता है, क्योंकि अपनी पत्नी का अपने प्रेमी को लिखा एक पुराना लेटर उसके हाथ लग जाता है। पति का शक इस हद तक पहुंच जाता है कि पत्नी जब उस खत के टुकड़े कर डस्टबिन में फेंक देती है तो पति बहाने से उन टुकड़ों को समेट लेता है और जोड़कर सच जानने की कोशिश करता है। हालांकि अब उस शक की कोई वजह नहीं है और फिर किसी का अफेयर कभी रहा है या हुआ है तो ये कोई ऐसी बात तो नहीं जिसके लिए उसे कोई सजा दी जाए। संगम में ही एक गीत था जिसकी एक लाइन कमाल की थी, ये धरती है इंसानों की, कुछ और नहीं इंसान है हम। काश कि हम ये सच्चाई समझ पाते। जाहिर है कि कहानी ऐसी थी कि हर औरत का दर्द बयां करती थी, इसलिए बेहद कामयाब रही थी। हालांकि फिल्म की कहानी हॉलीवुड की 2 फिल्मों को मिलाकर बनाई गई थी। पहली बेकेट, एक अमीर इंसान और एक गरीब इंसान की सच्ची दोस्ती की कहानी, जहां अमीर दोस्त अपने गरीब दोस्त के लिए सैक्रिफाइस करता है। हमारे यहाँ इसके कई वर्जन्स बने हैं, पर सबसे अच्छा है राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की फिल्म नमक हराम। और दूसरी हॉलीवुड फिल्म जिसे संगम का आधार बनाया गया वो है ए ब्रीफ अफेयर, जहां एक औरत के शादीशुदा होने के बाद उसका एक्स लवर या पूर्व प्रेमी उसके सामने आ जाता है। पर राज कपूर साहब का ट्रीटमेंट ऐसा था कि फिल्म कमाल की बनी। लोगों के और ख़ास तौर से औरतों के बेसिक इमोशन को छूने की वजह से सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में सबको पसंद आई। उस समय इस फिल्म ने ईरान की राजधानी तेहरान में भी धूम मचाई थी। संगम ने वहां सिल्वर जुबली मनाई थी और राज कपूर साहब अपनी फिल्म संगम की सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन में वहां यानी तेहरान गए थे। उन्हें ज़बरदस्त रिसेप्शन मिला था। रूस की तरह ही वहां भी लोगों ने उन्हें सिर आंखों पर बैठाया था। उसी समय राज कपूर साहब ने एक बड़ी इंटरनेशनल फिल्म का भी ऐलान किया था, जिसमें इटली की जानी मानी एक्ट्रेस सोफिया लोरेन को लेने की बात कही गई थी। सोफिया लोरेन इटली से थीं, पर हॉलीवुड में जानी मानी स्टार थीं। एक इटालियन एक्ट्रेस को लेकर हिंदी फिल्म बनाना एक बहुत बड़ी बात थी, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिसे सिर्फ राज कपूर साहब के कैलिबर का डायरेक्टर ही हैंडल कर सकता था। ये ऐलान सुनकर पूरी दुनिया के फिल्म प्रेमी बहुत एक्साइटेड हो गए थे, पर वो फिल्म कभी नहीं बन पाई। राज कपूर साहब के ऐसे और भी कई प्रोजेक्ट्स हैं जो किसी न किसी वजह से अनाउंसमेंट की स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाए। जैसे लता मंगेशकर जी को मुख्य भूमिका में लेकर अनाउंस की गई उनकी फिल्म अजंता, या एक और प्रोजेक्ट घूंघट के पट खोल। इस फिल्म की कहानी लिखने के लिए राज कपूर साहब ने हम लोग और बुनियाद से ख्याति पाए लेखक मनोहर श्याम जोशी जी को एंगेज किया था, और मनोहर श्याम जोशी जी ने एक कहानी बनाकर राज कपूर साहब को दी भी थी। कहानी का आइडिया कुछ इस तरह था। एक रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन खड़ी है जिसमें खिड़की के पास एक लड़की बैठी है। चेहरा घूंघट से ढका हुआ है। तभी तेज हवा चलती है और उसका घूंघट थोड़ा हट जाता है। स्टेशन पर खड़ा नौजवान वो चेहरा देखकर उसका दीवाना हो जाता है। ट्रेन चल पड़ती है, पर नौजवान सब कुछ भूलकर उस लड़की का स्टेशन दर स्टेशन पीछा करता है।
कहानी राज कपूर साहब को पसंद नहीं आई, उनकी कल्पना की उड़ान को मैच नहीं कर पाई और फिल्म बनने से रह गई। इसी तरह एक और फिल्म उन्होंने अनाउंस की थी, दौड़। ये प्रसिद्ध लेखक और कार्टूनिस्ट आबिद सुरती के उपन्यास पर आधारित थी। इस फिल्म में विनोद खन्ना को लिया जाना था। इस फिल्म के पोस्टर तक तैयार हो गए थे, लेकिन इस बीच बॉबी आई और उसकी कामयाबी ने सब बदल कर रख दिया। आरके से बाहर के किसी हीरो के सहारे फिल्म बनाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया गया और साथ ही ये प्रोजेक्ट भी ड्रॉप हो गया। इसी तरह एक और फिल्म अनाउंस की गई थी, परमवीर चक्र, जिसमें अमिताभ बच्चन साहब को लिया जाना था। जरा सोचकर देखिए, फिल्म के हीरो अमिताभ बच्चन और फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर राज कपूर, क्या फिल्म होती वो। पर किसी वजह से ये प्रोजेक्ट भी रह गया। हालांकि उनके जाने के बाद उनके असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके अशोक साहब ने आरके से वो टाइटल ले लिया और नए एक्टर्स को लेकर एक बिल्कुल अलग फिल्म बनाई, परमवीर चक्र। पर यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रही। ग्रेट शोमैन राज कपूर साहब का हर प्रोजेक्ट ही अलग होता था, कमाल होता था, विशाल, भव्य, शानदार। ऐसा ही एक भव्य प्रोजेक्ट था उनकी फिल्म संगम, जिसकी सिल्वर जुबली पर वो तेहरान गए थे और ये उनकी जिंदगी की बेहद खास यादों में से एक रही। के संसार के साथ आप अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें और हम आपके लिए ढेर सारा बॉलीवुड और ढेर सारी कहानियां लाते रहेंगे।